आज है 26 मई। आओ आप देख रहे हैं करंट अफेयर। प्रश्न नंबर पहला, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा खेल को एक ही औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम को प्रदान किया गया है। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार द्वारा राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करने के लिए खेलों का उद्योग का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की है। यह खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मिजोरम राज्य को खेल के प्रति महान हितों के लिए जाना जाता है। उत्तर पूर्व राज्यों के सभी फुटबॉलरों में से मिजोरम फुटबॉल खिलाड़ियों का पूल है जो भारत में प्रमुख क्लबों में खेलते हैं। इंडियन सुपर लीग भारत में शीर्ष फुटबॉल लीग में से एक माना जाता है। लीग में कम से कम 150 खिलाड़ी मिजोरम के हैं। दूसरा क्वेश्चन, देश का प्रथम राज्य जहां आपदा राहत उपकर अधिरोपित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। 1 जून 2019 से 2 वर्षों की अवधि के लिए केरल सरकार द्वारा राज्य में 5% से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं पर 1% का अतिरिक्त कर अधिरोपित किया गया था। इसके साथ ही केरल आपदा शेष फ्लूड केस लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। इस आपदा के शेष उपकर का उद्देश्य राज्य के पुनर्निर्माण हेतु धन जुटाना है, जो कि अगस्त 2018 में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। हाल ही में केंद्र सरकार कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से निपटने के लिए जीएसटी वाली वस्तुओं पर आपदा राहत उपकर अधिरोपित करने पर विचार कर रही है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A 4F के तहत 5% वाली स्लैब के अतिरिक्त अन्य सभी स्लैबों पर प्रभावी की जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक जैव विविधता केंद्र पर है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के 19 जैव विविध हॉटस्पॉट के वाले क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विविध वन्य जीवन के लिए विश्व पर प्रसिद्ध है। वर्ष 1999 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। हाल ही में असम सरकार द्वारा इंडियन ऑयल लिमिटेड का नेशनल पार्क में प्रमुख अन्वेषण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की। पार्क भारत में एकमात्र क्षेत्र है जो जंगली घोड़ों का समर्थन करता है। चौथा क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी प्रणालियों को मुख्यतः कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। वर्ष 1875 में स्थापित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एजेंसी है, जिसका मुख्य उद्देश्य मौसम संबंधी टिप्पणियां और मौसम पूर्वानुमान करता है। यह कार्य भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र सहयोग से संपादित किया जाता है।
मौसम विज्ञान की चेतावनी मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। येलो अलर्ट टू ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट 3, रेड अलर्ट। IMD का मुख्यालय वर्ष 1905 में शिमला, बाद में 1928 में पुणे, अंततः नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। हाल ही में दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फान आगे बढ़ रहा है, जिसका नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया है। 5वां क्वेश्चन, वह नदी जल प्राधिकरण जिसे अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। वर्ष 1948 में अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण, टेनेसी वैली अथॉरिटी TVA के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी, जिसके तहत कुल 5 प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और विश्व बैंक के मध्य दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा को बढ़ावा प्रदान करने हेतु $145 मिलियन ऋण समझौता पर अनुबंध किया गया। नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड तथा आधा पश्चिम बंगाल में है। श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTIMST वर्ष 1976 में तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थापित एक स्वायत्त मेडिकल स्कूल है और राष्ट्रीय महत्व संस्थान है। संस्थान का नाम रानम रिवानकोर के अंतिम महाराजा चिरिरा तिरुनल बलराम के नाम पर रखा गया है। यह संस्थान भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सेवारत है। हाल ही में संस्थान द्वारा आयरन मैंगनीज मिश्र धातु का बायोडिग्रेडेबल प्रत्यारोपण विकसित किया है। यह प्रत्यारोपण दीर्घकालीन प्रत्यारोपण दुष्प्रभाव जैसे विषाक्तता, घनत्व को घटाने में से सहयोग करेगा। तिरुवनंतपुरम का शाब्दिक अर्थ मलयालम में भगवान अंता का शहर है। 7वां क्वेश्चन, वह राज्य जहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर में स्थित भाडला सोलर पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है। यह सोलर पार्क 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यह 18 बड़ी कंपनियों में के कुल 36 सोलर प्लांट स्थापित है। यह सोलर पार्क कुल 300 मेगावाट उत्पादन के साथ मैरीकॉम इंडिया संस्था द्वारा भाडला को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित किया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इससे पूर्व कर्नाटक के तुमकुर जिले में
पावागढ़ सोलर पार्क शक्ति स्थल 13,000 एकड़ क्षेत्र में को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया गया है। 8वां, कर्नाटक स्थित वेयरनर घट्टा जैविक उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। इसका संग्रह 1974 ईस्वी। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित वेयरनर घाट उद्यान की स्थापना 1972 में की गई थी, जिसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया, जिसे वेयरनर घाट जैविक उद्यान कहा जाता है। एनिमल एडॉप्टेशन प्रोग्राम के अनुसार उद्यान के वन्य जीवों के भरण पोषण, चिकित्सीय देखभाल खर्चों में सहयोग राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80G दान से संबंधित के तहत पर कर में छूट देने का प्रावधान भी कर्नाटक का चिड़ियाघर प्राधिकरण और अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एट्री बेंगलुरु असहयोगी एजेंसी में है। 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहीं स्थित किया गया। 9वां, वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार कोविड-19 के संदर्भ में एंजाइम को पूरी संक्रमण का कारण माना गया। इसका सेंसर होगा 4SCE2 एंजाइम को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 कहा जाता है। यह एंजाइम फेफड़ा, धमनियों, हृदय, गुर्दे और आंतों में कोशिकाओं की बाहरी सतह कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। हृदय रोग को ठीक करने के लिए एशियाई अवरोधक दवाओं का उपयोग किया जाता है। यह एंजाइम महिलाओं की अपेक्षा मुख्यतः पुरुषों के अधिक पाया जाता है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार SCE2 एंजाइम को कोविड-19 के पूर्व संक्रमण का एक संवेदनशील कारण माना गया है। इस शोध के कारण SCE2 एंजाइम कोविड-19 वायरस के लिए प्रमुख प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नव विकसित नॉन इन्वेसिव BIP वेंटिलेटर का नाम है इसका सही जगह स्वस्थ वायु। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी ने महज 36 दिन के रिकॉर्ड समय में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए नॉन इन्वेसिव बी लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर BIP वेंटिलेटर स्वस्थ वायु स्विच वायु
विकसित किया है। यह एक वेलिडेटर मशीन है जो गंभीर रूप से असमर्थ रोगी द्वारा सांस लेने वाली हवा को फेफड़ों के अंदर एवं बाहर ले जाने के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करती है। इस वेंटिलेशन मशीन का सबसे अधिक लाभ यह है कि इसके इस्तेमाल के लिए किसी स्पेशल नर्सिंग की आवश्यकता नहीं होती। इसे स्वदेशी उपकरण के तकनीक से तैयार किया गया है। इसे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL की मान्यता प्राप्त एजेंसियों ने प्रमाणित किया है। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्पेशल एयरोस्पेस कंपनी है।